बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल वाइब पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, पूरी दुनिया में बड़ा शोर मचा हुआ है। दुनिया का हर शख्स, हर फिलासफर, हर दानिश्वर, हर सहाफ़ी इस पर बात कर रहा है। हर आदमी अपने ज़ाविये से बात कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई, उसका पता नहीं लगा कि कब शुरू हुई, कब खत्म हो गई। हर इंसान ये कहने के लिए तैयार बैठा है और ये पूछता है, सवाल पूछता है कि ये जंग आखिर जीता कौन। भारतीय मीडिया इस बात का दावा करता है कि जंग हमने जीती। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनका मीडिया चिंगाड़ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पर इस चीज का भ्रम ओपन हो रहा है कि भाई ये झूठ बोलते हैं। हम आपको बताते हैं कि जंग कौन जीता। आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। इस ढेर को भारत के मौजूदा बीजेपी के लाउबाली हुक्मरानों ने आग का एक लावा बना दिया है और उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह से पूरी दुनिया को आग के इस ढेर के अंदर भस्म कर दिया जाए। और दुनिया जिस शख्स को बेवकूफ और बदतमीज इंसान समझती थी, उसने बर वक्त अपनी हिकमत से उसने दुनिया को ये ढेर को फटने से बचा लिया। उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जब दुनिया जलने से सिर्फ एक चिंगारी के फासले पर थी, उसने भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस फजूल जंग को रोक दी। हमने अपने सारे पिछले व्लॉग्स के अंदर आपको बताया था कि जंग के 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है कि राय आमा को तैयार करना। दूसरा फेज होता है जंग की तैयारी करना और दुश्मन को उसके घर के अंदर एक बेयकीनी और मायूसी की कैफियत में घेरना। तीसरा फेज होता है हमला करना, और वो भी भरपूर, ताकि दुश्मन भाग ना सके या मुकाबला ना कर सके। चौथा फेज होता है जीत जाना और दुनिया को मनाना कि मैं एक बावकार तरीके से ये जंग जीता हूं, और फिर उसको एक अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट करना। भारत इन चारों महाजों पर बुरी तरह से पिट गया है और भारत का ये दावा कि वो दुनिया का एक चैंपियन, दुनिया का एक लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, उसका ये ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान ने पहले फेज में, मैंने आपको बताया था कि पहले फेज में पाकिस्तान ने इसको चारों शानों चित करके इसके परखचे उड़ा दिए। उसके लिए आप मेरा पहला फेज कि जिसमें पाकिस्तान जीत गया उसको देखिए। उस पहले फेज में ये हुआ कि ये रायमा इस एक नुक्ते पर बनाई जाए कि हमने पहलगाम में जो रायमा इस एक नुक्ते पर बनाई जाए कि पहलगाम के अंदर जो हमला था वो पाकिस्तान ने किया, और फिर उसको पूरी दुनिया को मनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने वो पहला फेज जीता कैसे? पाकिस्तान ने सिर्फ एक नुक्ते पर उस फेज को जीत लिया। वो नुक्ता क्या था कि आओ, अगर तुमको ये यकीन है कि पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर हमला किया, तो दुनिया की किसी भी गैर जानबदार एजेंसी से हम उसकी तहकीकात करवा लेते हैं। अगर दुनिया हमको इसका मुजरम ठहराए तो हम हर किस्म की सजा के लिए तैयार हैं। इंडिया और बीजेपी इससे भाग गए, दुनिया को लाने में नाकाम रहे। तो उससे क्या हुआ कि वो इंडिया ने जो एक बूम क्रिएट किया था वो यकदम खत्म हो गया। दूसरा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दुनिया को ये मनाने में कामयाब हो गई कि बीजेपी का ये काम है कि हर इलेक्शन से पहले वो कोई इस तरह का ड्रामा करते हैं जिस ड्रामे से एक अनस्टेबिलिटी बनती है और दुनिया आग के ढेर पर आकर खड़ी हो जाती है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का अपना जाती मफाद शामिल होता है। उसके बाद पाकिस्तान ने इस चीज को भी ज़हनी तौर पर मान लिया था कि भारत जरूर बालाकोट की तरह कोई शरारत करेगा, ताकि वो जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर किसी ना किसी तरह से जीत अपनी बना सके, अपनी पब्लिक को बेवकूफ बना सके। पाकिस्तान इस दफा वक्त से पहले बड़ी प्लानिंग बनाने में कामयाब हो गया। उसने दुनिया भर में अपने दोस्त बनाए, अपने दोस्तों को एतमाद में लिया और दोस्त और दुश्मन को अलग करने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने अपने दोस्तों को अपनी इस लाइन में खड़ा कर दिया कि वो पाकिस्तान के पीछे सीसा पलाई दीवार बन। दूसरे पहले फेज के अंदर पाकिस्तान ने एक और काम किया जो मैंने आपको बताया कि पहले और दूसरे फेज के अंदर हमेशा ये होता है कि आप दुश्मन के
लोगों में एक खौफ तारी कर दें। पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक में से बजरिया सोशल मीडिया वो खौफ निकाल के बाहर रख दिया। ऐसे लगता था जैसे जंग नहीं हो रही सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान के लोग जंग को वेलकम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ तमाशा कर रहे हैं, कपड़े सिला रहे हैं। इस चीज ने भारतीयों को नफ्सियाती तौर पर पागल कर दिया। भारतीय परेशान हो गए, ज़हनी तौर पर भारतीय जो है वो अपनी जंग हार गए। पाकिस्तान इस फेज पर भी जीत गया। फिर पाकिस्तान ने जब अपने दोनों महादों पर कामयाबी हासिल कर ली तो भारत ने अपने मुंह से निकाले हुए वो अल्फाज कि मैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा, उसके लिए इंडिया, इजराइल, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस और रूस के पास गया। उन्होंने उसको अपनी पूरी की पूरी आशीर्वाद दी कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आप सबने देखा जब तीसरे महाज के अंदर भारत 300 जहाजों के साथ पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री, पाकिस्तान की एलओसी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल सरहद पर हमला आवर हुआ तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार बैठा हुआ था। इस बार पाकिस्तान भारत को बालाकोट जैसा ड्रामा करने के लिए तैयार नहीं था। यहां पर भारतीय मंसूबा साज फेल हो गए। उन्हें पता ही ना चला कि पाकिस्तान ने कितनी तैयारी की हुई है, पाकिस्तान किस तरह भारत को अपने जाल में फंसा रहा है। भारत के इस हमले को इजरायली, अमेरिकन और भारतीय दिमाग तरतीब दे रहे थे, जिसका वादिया सबूत अमेरिकी नायब सदर की भारत में मौजूदगी में पहलगाम का होना था। लेकिन सदर और नायब सदर ने खुद को इस तनाजे से ऐसे अलग कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुम दोनों का मामला है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। दुनिया परेशान थी कि ये क्या हो गया, अमेरिका की सुपर पावर ही अलहदा हो गई। पाकिस्तान दुनिया के ये रंग देख रहा था, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी थी कि नो आर नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। बस फिर क्या था, भारतीय मीडिया ने बकवास करनी शुरू कर दी उसकी प्लानिंग के मुताबिक, जिसका हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय मीडिया, भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठे एक प्लान तैयार किया। आजकल पूरी दुनिया में मीम्स बन रहे हैं, लोग भारतीय मीडिया का तमाशा उड़ा रहे हैं। अरे भाई वो एक जेन्युइन प्लान था, उस प्लान पर अमल होना था। वो जो भारतीय मीडिया कहता था इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, कराची तबाह हो गया, सियालकोट जमीन बोस हो गया, लाहौर की ईंट से ईंट बजा दी गई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फैमिली बाहर भेज दी, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भाग गया, ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था। विदाउट प्लान गोबर आर्या ये बातें नहीं कर रहा था। 100% प्लान यही था, तैयारी भी वैसी ही थी। अरे भाई ये जो गोबर आर्या, जनरल बख्शी, ऐश्वर्या, अंजना ओम कश्यप, अर्नाब गोस्वामी, सदीर चौधरी, अमन चोपड़ा, प्राची प्राशर, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अमेश देवगन वैसे लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। ये भारतीय गवर्नमेंट की उन पॉलिसियों को आपके सामने ला रहे थे जिन पर भारतीय और इजरायली लोगों ने प्लान बनाया हुआ था कि हम ऐसे करेंगे। पाकिस्तान की कामयाबी ये थी कि पाकिस्तान ने चीन, तुर्किया, अजरबैजान को अपने साथ मिलाया, सऊदिया, यूएई और दूसरे इस्लामी मुल्कों को एतमाद में लिया और अपनी तैयारी करके खड़ा हो गया। पाकिस्तान को इन तमाम मंसूबों का पहले से इल्म हो गया, पाकिस्तान ने तैयारी कर दी। इन जाहलों को पता ही ना चला, वो पाकिस्तान को गजा, इराक, लिबिया, फलस्तीन, ईरान समझते रहे, अफगानिस्तान समझते रहे। लेकिन उनकी इस भूल ने, अंडर एस्टिमेशन ने उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो ही भारतीय 300 तैयारे चंगारते हुए पाकिस्तान की तरफ भागे तो पाकिस्तान का वो सिस्टम जो पाकिस्तान ने चाइना और तुर्की के साथ मिलकर अपने बॉर्डरों पर लगाया था, उसने उनके तमाम सिस्टम को जैम करके रख दिया और वो हवा में पत्तों की तरह उड़ने लगे। उनको ये समझ ही नहीं आ रही थी, उनके रास्ते अपने सेंटर के साथ खत्म हो गए जो उनके लिए एक अनबिलीवेबल था। वो ये बहुत बड़ा हमला था, उसमें राफेल थे, मिराज थे, दुनिया का हर किस्म का तैयारा था। इजरायली, अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियंस जो हैं बेहतरीन दिमाग उसके पीछे काम कर रहे थे, लेकिन इनके साथ अल्लाह की मदद और मजबूत जज्बा था।
जब भारतीय बुज़दिल पायलट अपने तैयारे लेकर पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे तो पाकिस्तान के शहीन बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। इन्होंने इकबाल के उस शेर की मानद पलटना झपटना झपट कर पलटना है, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, उसके मुताबिक ये उड़े और इन्होंने भारतीय तैयारों को भारतीय सरजमीन में अपने मिसाइलों के साथ निशाना बनाया। दुनिया का रफील भी बिखर गया, हर एक कामयाब तैयारा बिखरा। जब उनके तैयारे बिखरे, उनको मिसाइल लगे तो वो लगे भागने और यूं उनके वो तमाम के तमाम मंसूबा साज अपना सर पकड़ कर बैठ गए। ये कैसा झटका था जिसने भारत की नींदें हराम कर दी। उनको पता ही नहीं था कि जब वो फिजाओं में जाएंगे तो वो पाकिस्तान जिसको मिट्टी का ढेर बनाने का ऐलान कर रहे थे, उनको पाकिस्तान के फिजाओं के मुहाफिजों ने फिजाओं में ही मिट्टी का ढेर बना के रख दिया। उनके आग के बगोलों को उन्हीं पर फेंक दिया। पाकिस्तानी लोगों ने डरने की बजाय ड्रोन को उठाया और उनसे खेलना शुरू कर दिया, उनको कबाड़ खानों में बेचना शुरू कर दिया। अरे भारतीयों, तुम उस कौम को डराते हो जिस कौम के बच्चे तुम्हारे गिरे हुए ड्रोनों से खेलते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए कि ये कौम ना डरने वाली है, ना झुकने वाली है, ना पीछे हटने वाली है और ना मरने वाली। जब भारतीय तैयारों को मुंह की खाना पड़ी तो हिंदुस्तान ने बौखलाहट में आकर अपने तमाम महाज खोल दिए। हिंदुस्तान ने अपना भारी तोपखाना, अपने मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन सबका मुंह पाकिस्तान की जनब कर दिया और उन्होंने ये सोचा कि हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। लेकिन आगे खड़े थे पाकिस्तानी आला दिमाग, अग्रेसिव पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मुहिब्बे वतन और कलमा पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले। उन्होंने नारा तकबीर बुलंद किया और फिर देखा गया कि इजराइल, इंडिया, बरतानिया, रूस, फ्रांस सब दिमाग बिखर गए जब पाकिस्तान के हवाओं से, पाकिस्तान की जमीनों से मिसाइल निकले और उन्होंने इंडिया के अंदर तबाही मचा दी। ये तबाही देखकर वो तमाम मनसूबा साज भूल गए, भागे भागे गए। फिर बरतानिया भी इकट्ठा हो गया, जर्मनी भी इकट्ठा हो गया, सऊदीया भी इकट्ठा हो गया। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने पूछे बिना ही इतना टाइम भी ना दिया और ट्विटर पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। अरे भाइयों, तुम लोगों ने जंगें सुनी होंगी, हमने जंग देखी है, हमने जंग जीती है। मैं हमेशा भारतीयों को लंदन में ये कहता था, यूरोप में ये कहता था कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, तुम ये बकवास करना छोड़ दो। फर्क इतना है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और हमने अपनी सिक्योरिटी पर इतना पैसा खर्च किया है कि अगर कोई दुश्मन हमारी तरफ आया तो वो मारा जाएगा, जिसका हमने मजारा ईरान में, अफगानिस्तान में और अब इंडिया में करके दिखाया है कि जो भी इस तरफ आएगा पाकिस्तान की तरफ से मुंह की खाएगा। पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानी दी है, हमने अपना पेट काटा है और अपनी सिक्योरिटी को, अपनी बॉर्डरों को महफूज किया और पाकिस्तान की आर्मी ने कभी भी पाकिस्तानियों को शर्मिंदा नहीं किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो मौक़िफ़ सच साबित हुआ जिस पर मैं पिछले 10-15 साल से स्टैंड हूं। मैं इस चीज पर स्टैंड हूं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, अमीर मुल्क है। हमारा इंडिया से मुवाजना नहीं है, हम इंडिया से बहुत आगे हैं। लेकिन पाकिस्तान के बुज़दिल और जाहल लोगों ने हमेशा मेरे साथ बहस की। आज हमने साबित किया। फर्क इतना है, हमने वो पैसा जो वेलफेयर पे लगाना था सिक्योरिटी पे लगाया, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत कमीना है। आज पाकिस्तान की ये जीत पाकिस्तान की जीत नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जीत है। मैंने अपनी आंखों से तुर्किया के लोगों को, अजरबैजान के लोगों को, उज़्बेकिस्तान के लोगों को, अरबियों को, मराकश के लोगों को, फलस्तीनियों को भंगड़े डालते देखा। अरे भाई, ये बंगालियों को नाचते हुए देखा है। मुबारक हो पाकिस्तानियों कि तुमने अपने अकठ के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ, जुर्रत के साथ दुनिया भर के तमाम दुश्मनों को, तमाम ताकतों को उनके घर में, भारत में उनके बनाए नक्शे को बखेर के रख दिया। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।